नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वंशिता शर्मा। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जिन्हें सुनकर आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लगेगा। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की गई हैं और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में बताएंगी। कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर रोज जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर गया वो मर गया इस जंग में, जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है। छोटी सी गजल है, प्यारी सी। पूछो अगर तो करते हैं इनकार सबके सब, पूछो अगर तो करते हैं इनकार सबके सब, सच ये कि हैं हयात से बेजार सबके सब। सच ये कि हैं हयात से बेजार सबके सब। अपनी खबर किसी को नहीं फिर भी जाने क्यों, अपनी खबर किसी को नहीं फिर भी जाने क्यों। पढ़ते हैं रोज शहरों में अखबार सबके सब। क्या बात। पढ़ते हैं लोग शहर में अखबार सबके सब। था एक मैं जो शर्ते वफा तोड़ता रहा, था एक मैं जो शर्ते वफा तोड़ता रहा। हालांकि बावफा थे मेरे यार सबके सब। क्या बात। हालांकि बावफा थे मेरे यार सबके सब। सोचो तो नफरतों का जखीरा है एक दिल, सोचो तो नफरतों का एक जखीरा है एक दिल। करते हैं यूं तो प्यार का इजहार सबके सब। क्या बात। करते हैं यूं तो प्यार का इजहार सबके सब। जिंदा कोई करीब नहीं और न रख सका, जिंदा कोई करीब नहीं और न रख सका। सुनते हैं एक अजीब सी झनकार सबके सब। क्या बात। सुनते हैं एक अजीब सी झनकार सबके सब। मैदान जंग आने से पहले पलट गए, मैदान जंग आने से, बहुत ध्यान देने की बात है राजेश, मैदान जंग आने से पहले पलट गए। निकले थे लेके हाथ में तलवार सबके सब, निकले थे लेके हाथ में तलवार सबके सब। जहनों में खौलता था जो लावा वो जम गया, जहनों में खौलता था, जहनों में खौलता था लावा वो जम गया। मफलूज होके रह गए फनकार सबके सब। क्या बात। मफलूज होके रह गए फनकार सबके सब। बदायूनी साहब की गजल राजेश ले लिया। वामिक जौनपुरी साहब की बड़े मशहूर शायर एक गजल है, जल्दी से मैं बताऊंगा। ज़बां तक जो ना आए वो मोहब्बत और होती है, ज़बां तक जो ना आए वो मोहब्बत और होती है। फसाना और होता है हकीकत और होती है। नहीं मिलते तो एक अदना शिकायत है न मिलने की, नहीं मिलते तो एक अदना शिकायत है न मिलने की। मगर मिलकर न मिलने की शिकायत और होती है, मगर मिलकर न मिलने की शिकायत और होती है। ये माना शीशाए दिल रौनके बाजार उल्फत है जी, लंबा है ना। ये माना शीशाए दिल रौनके बाजार उल्फत है। मगर जब टूट जाता है तो कीमत और होती है, मगर जब टूट जाता है तो कीमत और होती है। निगाहें ताड़ लेती हैं मोहब्बत की अदाओं को, निगाहें ताड़ लेती हैं मोहब्बत की अदाओं को। छुपाने से जमाने भर की शोहरत और होती है, छुपाने से जमाने भर की शोहरत और होती है। ये माना हुस्न की फितरत बहुत नाजुक है अवामिक। ये माना हुस्न की फितरत बहुत नाजुक है अवामिक। मिजाजे इश्क की लेकिन नजाकत और होती है, मिजाजे इश्क की लेकिन नजाकत और होती है। अवस्थी जी की ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं और सब्र उसी गुलाम को बादशाह बना देता है। आएगा अपना भी जरूर एक दिन, ये इत्मीनान भी बड़े काम आता है जी। अशुफ्ता चंगेजी, मैं फिर बता देता हूँ नाम थोड़ा। अशुफ्ता बड़ा है, चंगेजी तो चलिए हमने कहीं सुना भी होगा। आशुफ्ता इनकी एक गजल है साहब की। बदन भीगेंगे बरसातें रहेंगी, अभी कुछ दिन ये सौगातें रहेंगी। क्या बात। बदन भीगेंगे बरसातें रहेंगी, अभी कुछ दिन ये सौगातें रहेंगी। तड़प बाकी रहेगी झूठ है ये, तड़प बाकी रहेगी झूठ है ये। मिलेंगे हम मुलाकातें रहेंगी। क्या बात। मिलेंगे हम मुलाकातें रहेंगी। नजर में चेहरा कोई और होगा, नजर में चेहरा कोई और होगा। गले में झूलती बाहें रहेंगी। क्या बात। गले में झूलती बाहें रहेंगी। सफर में बीत जाना है दिनों को, सफर में बीत जाना है दिनों को। मुसलसल जागती रातें रहेंगी। क्या बात। मुसलसल जागती रातें रहेंगी। ज़बाने नुक्त से महरूम होंगी, ज़बाने नुक्त से महरूम होंगी। सहीफों में मुनाजातें रहेंगी। क्या बात। सहीफों में मुनाजातें रहेंगी। उर्दू थोड़ी गहरी है। हाँ बिल्कुल। मनाजिर धुंध में छुप जाएंगे सब, मनाजिर धुंध में छुप जाएंगे सब। खला में घूरती आंखें रहेंगी।
क्या बात। कहां तक साथ देंगे शहर वाले, कहां तक साथ देंगे शहर वाले, कहां तक कैद आवाजें रहेंगी। क्या बात। कहां तक कैद आवाजें रहेंगी। चंगेजी साहब की गजल राजेश। हबीब जालिब साहब की एक गजल है, बड़ी भावपूर्ण सी गजल है। तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, क्या बात। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। क्या बात है। उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। क्या बात। वो कहां है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। आज सोए हैं तहे खाक, न जाने यहां कितने। क्या बात। आज सोए हैं तहे खाक, न जाने यहां कितने। कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। क्या बात। कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। क्या बात। अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। एक जमाने में मिजाज उनका सरे अरशे बरी था। क्या बात। एक जमाने में मिजाज उनका सरे अरशे बरी था। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले। छोड़ना घर का हमें याद है जालिब नहीं भूले। था वतन जहन में, था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। क्या बात। था वतन जहन में अपने कोई जिंदा तो नहीं था। जालिब साहब की गजल के साथ राजेश। आकुल त्रिषित मृग अध को मरु में दिखा जो सिंधु सा, आतुर अधर की चाह पर जब उड़ गया हिम बिंदु सा, तब भूल के इतिहास पर विश्वास बढ़ता ही गया। मैं ज्यों ज्यों संघर्ष करता गया, रास्ता अपने आप बनता गया। जलील मानिकपुरी साहब जी। बड़े सॉफ्ट सा लिखते आए थे राजेश। ये इनकी गजल है, देखिएगा। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई। देखिए ये पहला शेर जो है एक बड़े हिट फिल्मी गाने में है, और वहां पे भी गाने में भी ये जिक्र किया है कि शेर ये किसी का है, तो इनका शेर है जलील मानिकपुरी साहब का। गजल वहीं से शुरू हो रही है। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों तक का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। क्या बात। आगे कहते हैं हम तुम मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, हम तुम मिले न थे तो जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। क्या बात। अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। साकी साकी तेरी शराब जो शीशे में थी पड़ी, साकी तेरी शराब जो शीशे में थी पड़ी, सागर में आके और भी सांचे में ढल गई। क्या बात। सागर में आके और भी सांचे में ढल गई। दुश्मन से फिर गई निगाह यार शुक्र है, दुश्मन से फिर गई निगाह यार शुक्र है। एक फांस थी कि दिल से हमारे निकल गई। क्या बात। एक फांस थी कि दिल से हमारे निकल गई। पीने से कर चुका था, पीने से कर चुका था मैं तौबा मगर जलील। क्या बात। देखिए लास्ट, पीने से कर चुका था मैं तौबा मगर जलील, बादल का रंग देख के नीयत बदल गई। क्या बादल का रंग देख के नीयत बदल गई। राजेश कि अब वक्त नहीं मिलता ये बहाना अच्छा है। क्या बात है। अब वक्त नहीं मिलता ये बहाना अच्छा है, दिल फुर्सत के पलों में लगाना अच्छा है, दिल फुर्सत के पलों में लगाना अच्छा है। समझ मैं भी रहा हूं तेरी ये मासूम हरकतें, समझ मैं भी रहा हूं तेरी ये मासूम हरकतें, लग गैरों के गले मुझे यूं जलाना अच्छा है, लग गैरों के गले मुझे यूं जलाना अच्छा है। सबब तेरी खामोशी का खूब समझते हैं हम, सबब तेरी खामोशी का खूब समझते हैं हम, चुप रहकर रिश्तों को आजमाना अच्छा है, चुप रहकर रिश्तों को आजमाना अच्छा है। दूरियां साफ दिखने लगी हैं अब दरमियां, दूरियां साफ दिखने लगी हैं अब दरमियां, बातें इस कदर इश्क में छुपाना अच्छा है, बातें इस कदर इश्क में छुपाना अच्छा है। और अंत में देखिए क्या लिखते हैं कि कभी वजह ढूंढी जाती थी मुझे हंसाने की, कभी वजह ढूंढी जाती थी मुझे हंसाने की, आज यूं बेपनाह हमें रुलाना अच्छा है, आज यूं बेवजह हमें रुलाना अच्छा है। अफजल इलाहाबादी साहब नौजवान शायर हैं, इनकी एक गजल के साथ हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ना चाहेंगे। अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, क्या बात, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, कैसे दुश्मन के मुकाबिल वो ठहर पाएगा, जिसको टूटी हुई तलवार से डर लगता है, जिसको टूटी हुई तलवार से डर लगता है। वो जो पाजेब की झनकार का शदाई हो,
वो जो पाजेब की झनकार का शैदाई हो, उसको तलवार की झनकार से डर लगता है, उसको तलवार की झनकार से डर लगता है। मुझको बालों की सफेदी ने खबरदार किया, मुझको बालों की सफेदी ने खबरदार किया। जिंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है, जिंदगी अब तेरी रफ्तार से डर लगता है। वो किसी तरह भी तैराक नहीं हो सकता, वो किसी तरह भी तैराक नहीं हो सकता। दूर से ही जिसे मझधार से डर लगता है, दूर से ही जिसे मझधार से डर लगता है। मेरे आंगन में है वहशत का बसेरा अफजल, मेरे आंगन में है वहशत का बसेरा अफजल। मुझको घर के दरो दीवार से डर लगता है, मुझको घर के दरो दीवार से डर लगता है। अफजल साहब की। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है, उसमें से पहली किताब का नाम है अनंत आकांक्षाओं का आकाश, जिसे लिखा है डॉक्टर विजय कुमार पुरी व डॉक्टर प्रकाश यादव ने। ये किताब देश भर के 121 कवियों का साझा काव्य संग्रह है, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक मिलेगी। साथ ही एक भारत भी आपको एक किताब में देखने को मिलेगा। साथ ही अलग अलग राज्यों के कवियों के अनुभव आप इस किताब में जान सकते हैं। किताब में मेरी राख को, वजूद खोती नदी, एक आस का पंछी हूँ, माँ मुझे क्यों मार डाला जैसी कई कविताएं पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा में और मूल्य है 900 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। हमारी दूसरी किताब का नाम है संवेदना की वीथियों में। ये किताब के संपादक हैं डॉक्टर विजय कुमार पुरी व डॉक्टर प्रकाश यादव जी। किताब देश भर के 109 कवि कवियत्रियों का काव्य संग्रह है। किताब का प्रकाशन हुआ है निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा में और किताब का मूल्य है 700 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। तीसरी किताब खुशबू खिलते फूलों की एक कहानी संग्रह है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर विजय कुमार पुरी और सह संपादक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इसमें आपको 18 कहानीकारों की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें सामाजिक सरोकार, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, पर्यावरण संरक्षण एवं चिंता आदि कई पहलू दृष्टिगोचर हुए हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा में और मूल्य है 500 रुपए। तो आप इन किताबों को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। धन्यवाद पल्लवी। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बिलासपुर से रवि कुमार सांख्यान की कविता खुद उनकी आवाज में। नमस्कार, मैं रवि कुमार संख्यान बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से अपनी मौलिक कविता बेटी अनमोल है लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बेटी अनमोल है, समुचित शाश्वत बोल है, 12 मासा यह पर्व है, बेटियों पर पिया बाबुल को गर्व है। एक बेटी पढ़े अनेक परिवार पढ़े, कह गए महापुरुष विद्वान, बेटी ममता स्वाभिमान की खान। हिमालय की डगर पर, अंतरिक्ष के सफर पर, शिक्षा संस्कारों के ज्ञान में, प्रतियोगिता के मैदान में, नेताओं की कतार में, रचना धर्मिता की बहार में, रुपहले पर्दे की डगर पर, घर परिवार के फर्ज पर, फतह पा लेती है बेटियां, आओ सभी कसम खाएं, कन्या भ्रूण हत्या जिगन्य पाप, गांव शहर या अलख जगाएं, समाज में यह अभियान चलाएं, पक्का चलाएं, जरूर चलाएं, आर्यवर्त को पुनः विश्व गुरु बनाने की डगर में सभी मिलकर कदम बढ़ाएं, जहां होता बहु बेटियों का सत्कार, रिद्धि सिद्धि बसेरा, सदाबहार घर द्वार। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।